तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। और अभी मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में बताया, उनके टाइप्स बताए, है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग मिलती है मेटल और कार्बन के बीच में, जिसे बोला गया है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इसी को हम डिस्कस करेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड पर, उसके बारे में। तो पहले तो ये बता दूं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब होता है बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब इसको सिनर्जिक क्यों बोला गया है बच्चों? क्योंकि इस बॉन्डिंग में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के मेटल को देता है, और मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डी ऑर्बिटल का है उसको लेकर अपने पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख लेता है। मतलब लिगेंड, मतलब कार्बन ने अपना लोन पेयर उठा के दिया मेटल को, ठीक है, और बना लिया सिग्मा बॉन्ड। जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन मेटल को लोन पेयर प्रोवाइड कराता है तो कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, और वो अपने डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उठाकर कार्बोनाइल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को प्रोवाइड करा देता है, और इस तरह से एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बना वैसे ही पाई बॉन्ड बना। जितने जल्दी सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतने जल्दी पाई बॉन्ड बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग पाई। तो इस तरह से सिग्मा मेक्स, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मेक्स पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, एंड पाई बॉन्ड मेक्स सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझ गए ना। तो पहले तो हम डिफाइन करने पे डायग्राम से समझाता हूं मैं कि सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ कार्बोनाइल group is called synergic bonding. In this bonding, ठीक है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड मेक्स पाई बॉन्ड stronger, and pi bond makes sigma bond stronger. Thus, both bond increase bonding strength to each other. It is called synergic effect. समझ गए बच्चों कि मेटल और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्डिंग होना ही सिनर्जिक बॉन्डिंग है। In this bonding, sigma bond makes pi bond stronger and pi bond makes sigma bond stronger. Thus, both bond increase bonding strength to each other. It is called synergic effect. पहले मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि in this bonding, sigma, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर provides by carbon and form sigma bond.
और वो है मतलब यहाँ से इस तरह का, मतलब ये मेटल टू CO, ठीक है। एंड एंड ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ d ऑर्बिटल, जो सिग्मा क्लाउड ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ मेटल है, एक्सेप्ट्स थ्रू pi एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड फॉर्म pi बॉन्ड। ठीक है, कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड बाय कार्बन एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ d ऑर्बिटल ऑफ मेटल एक्सेप्टेड थ्रू pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एंड फॉर्म pi बॉन्ड। यहां ऐसे समझें, देखो कि ये है मेटल, ये है d ऑर्बिटल मेटल, ठीक है, इस तरह से इनमें है क्लाउड, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन मतलब भरे हुए हैं d में, है ना। यहाँ पे आया C ट्रिपल बॉन्ड O, और इसमें क्या है बच्चों, लोन पेयर, और यहाँ पर है इसकी ये d ऑर्बिटल्स, क्या है ये, वीकेंट MO एंटी सॉरी पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, किसकी, कार्बन में, जो CO में बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसमें ऊपर बचती हैं इस तरह की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वीकेंट होती है। मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि टोटल वीकेंट, हम इसको वीकेंट ही बनाएं ऐसे, है ना। तो ये हो गई क्या, वीकेंट पाई स्टार MO। अब क्या होगा कि ये उठा के ये इसको प्रोवाइड कराएगा और ये क्लाउड इस तरफ आएगा। जैसे ही कार्बोनाइल कार्बन ने क्लाउड प्रोवाइड कराया तो मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना, और मेटल में जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो अपना क्लाउड उठा के तो यहां पर इसने ऐसे C, और यहां पर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं अब इनमें इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ सिग्मा बन गया और ये क्या बन गया बच्चों, पाई, और अब यहाँ पर जो है क्लाउड आ गया जो इधर था। मतलब मैं ये कहूँ कि ये जो क्लाउड था ऐसा, इसको ग्रीन कलर से शो कर दें, तो ये जो क्लाउड था अब ये इधर भी आ गया, ऐसे भर गया, ये इधर था तो वो तो था ही इस तरह से। तो ये सिग्मा ने जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बना तो पाई बॉन्ड भी बन जाता है। तो यहां देखो आप कि जो बॉन्ड ऑर्डर था वो कितना था 3, और जो बॉन्ड लेंथ थी इसकी, ठीक है, वो थी 1.128, कितनी थी, ये बॉन्ड ऑर्डर था, सॉरी 1.15 एंगस्ट्रॉम, सॉरी गलत लिखिए हमने, ये था बॉन्ड 1.128, हाँ 1.128 एंगस्ट्रॉम, छोटा था, ट्रिपल बॉन्ड था ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो तो हो गया 2, और जो बॉन्ड लेंथ है ना वो हो जाती है 1.15 एंगस्ट्रॉम, बढ़ गई। मतलब जैसे ही सिनार्जिक बॉन्डिंग हुई दोनों के बीच में तो C डबल बॉन्ड O हो गया, मतलब वहां ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड का नेचर आ गया। तो ये जो है इसको बोलते हैं बच्चों सिनार्जिक बॉन्डिंग। बात क्लियर है। तो ये है मेटल, ये क्या है बच्चों, मेटल आयन, मेटल एटम। तो ये इसकी d ऑर्बिटल। तो जैसे ही सिनार्जिक बॉन्डिंग हुई आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर तो डिक्रीज हो गया और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। पहले मैं इसकी इफेक्टिवनेस बता दूं कि जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ सिनार्जिक बॉन्डिंग, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
ठीक है, d ऑर्बिटल्स और नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज लाओगे उतनी ही ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, मतलब मेटल में अगर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा दो तो बढ़ेगी। मतलब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये है CrH2O, ठीक है, होल 6, कि अगर हम इस तरह से सिनर्जिक बॉन्डिंग को कंपेयर करें कॉम्प्लेक्सेस में कि किस में ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही है, तो देखो, तो पहली बात तो बता दूं कि स्कैंडियम से लेके अगर हम इस तरह से क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और जिंक तक चलें, तो ध्यान रखें सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है बच्चों बढ़ेगी। और देखो एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको, जैसे ये लिखा है MnCO होल 6 प्लस, तो इससे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी CrCO होल 6, और इससे ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी V, ठीक है, H2O होल 6, सॉरी H2O कहाँ से आएगा, CO होल 6 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस, तो ये क्या इफेक्ट दिख रहा है, सिनर्जी, और इससे ज्यादा बॉन्डिंग जो है वो आपको मिलेगी FeCO होल 4 2 माइनस, बॉन्डिंग इस तरह से बढ़ती जाएगी। डी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं चार्ज की, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कम, तो डी इलेक्ट्रॉन में अगर डी मेटल एटम में पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो वो क्यों क्लाउड देगा, और नेगेटिव लगा दोगे तो जल्दी क्लाउड देगा। अब देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ बता दूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिनर्जिक बॉन्ड, अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो CO का बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल से डबल की तरफ जाने लगेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है डिक्रीज होने लगेगा जितनी ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग हो। बात क्लियर है। अगर पूछता है कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कि बॉन्ड लेंथ ऑफ CO तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सिनर्जिक बॉन्डिंग, अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। अगर कहे कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, या हम कहें कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड ट्रिपल की जगह डबल बॉन्ड का नेचर शो करने लगेगा, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उसको हिलाने के लिए लगी एनर्जी वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये लिखा है Mn, ठीक है, CO होल 6 प्लस Cr, ठीक है, और यहाँ पर लिखे हम CO होल 6, और यहाँ पर है VCO होल 6 1 माइनस, और FeCO होल 4 और कितना 2 माइनस, यहाँ पर मैंने 4 लिखा। तो यहाँ से इस तरफ चले तो क्या बढ़ रहा है बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो क्या बढ़ रही होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड, ये भी क्या हो रही होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब मैं कहूं कि बॉन्ड ऑर्डर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO ये डिक्रीज होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड का नेचर बढ़ने लगेगा ना।
अगर हम कहें कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ CO, तो ये भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। मतलब ये डिक्रीज होने ऐसे शो कर दें हम, बल्कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव ना लिख के हम ऐसे लिख देंगे कि ये जो है सिनर्जिक बॉन्डिंग से ये बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। ऐसे हम ये कहें कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO बॉन्ड, तो वो भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है इस तरह से। तो इसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है, सिनर्जिक बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर क्या है। तो इस तरह से आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग, और ध्यान रखें कि अगर मैं कहूं कि MC, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिनर्जिक बॉन्डिंग। समझिए ना कि जो मेटल और लिगैंड के बीच में, या कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर सिनर्जिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जबकि CO, तो इसका मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो ये और 1/C ये है, और ये सब जो है अगर इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये एक दूसरे के साथ बल्कि उल्टा हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर, कि अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो इसका घटेगा, सीधी सी बात है। मतलब ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड लेंथ में, ये सब एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। अगर मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी तो CO की बॉन्डिंग घटेगी, सीधी सी बात है। तो ये है हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ा आपने देखा। बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही सिनर्जिक बॉन्डिंग हुई, CO का 3 से 2 हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई 1.12 से 1.15 के करीब पहुंच गई। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग, इस तरह से ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इसलिए इसको बोला गया है सिनर्जिक बॉन्ड। तो यहां तक था ये मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में बच्चों। मैंने टाइप्स बता दिए, है ना, बॉन्डिंग बता दी। तो इसके बारे में ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो। मैं D ब्लॉक बता दिया पूरा, F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, वो हम